नाउ ब्रीथिंग इन प्लांट्स। ब्रीथिंग एक्चुअल में आप जो पढ़ते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज अंदर O2 का लेना एंड CO2 का रिलीज होना, ये ब्रीथिंग कहलाता है। एंड जो पूरा रिएक्शन होता है, पूरा मैकेनिज्म होता है, सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर, ओवरऑल सब लेकर प्लस ब्रीथिंग, देन वी विल कॉल इट रेस्पिरेशन। फॉर रेस्पिरेशन प्लांट गेट O2 एंड गिव आउट CO2। आपको पता है रेस्पिरेशन के लिए ये प्लांट O2 लेता है और क्या रिलीज करता है, CO2 रिलीज करता है। इन प्लांट गैस एक्सचेंज अकर वाया स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। प्लांट में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, तो स्टोमेटा अपर्चर्स होते हैं एंड लेंटिसेल्स जो कि स्टेम्स में होते हैं, वुडी स्टेम्स में होते हैं, सो दैट गैसेस का एक्सचेंज हो सके। प्लांट नीड नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकॉज सी, अभी ह्यूमंस में आप देखते हैं लंग्स है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्पेशलाइज्ड है, बट प्लांट में ऐसा कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। एंड इसके रीजंस हैं व्हाई प्लांट्स डू नॉट नीड स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सो फर्स्ट रीजन इज each plant part take care of its own gas exchange need, so gas transport is very limited. See, plant का every part like उसकी leaves हो, उसकी stems हो, उसके roots हो, सभी पार्ट क्या करती हैं, अपना खुद का केयर करते हैं, खुद का गैसेस एक्सचेंज करते हैं। सारी लीव्स अपने अपना गैसेस एक्सचेंज करती हैं स्टोमेटा के थ्रू। स्टेम में क्या होता है, लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड लिविंग टिश्यूज जो होती हैं वो पेरिफेरल पार्ट में रहती है, तो वहाँ पे वो खुद का केयर करते हैं। तो एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट टेक केयर ऑफ इट्स ओन, दैट वाइज गैसेस ट्रांसपोर्ट जो है लिमिटेड है एंड देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एंड सेकेंड है हमारा very low gases exchange as compared to that of animal. एनिमल के कंपैरिजन में प्लांट में आप ऑब्जर्व करेंगे कि गैसेस एक्सचेंज होता है वो लो होता है। थर्ड रीजन इज leaves are adopted for the maximum gases exchange during photosynthesis. During this O2 released within the cell. Now listen, plants में एक प्रोसेस होती है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज रिक्वायर्ड होता है, वो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, प्लांट CO2 को लेता है, O2 को रिलीज करता है। तो उस टाइम में जो O2 रिलीज होता है ना, वही रेस्पिरेशन के लिए यूज हो जाता है। वहाँ पे O2 जो सेल में रिलीज होता है वो प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो एक तरीके का प्लस पॉइंट है कि प्लांट को O2 नहीं लेना पड़ेगा और वहाँ पे वही यूज हो जाएगा। And next point, why the plant do not need specialized respiratory organ is most living cells have contact with air. They are located close to the plant surface. In stems, living cells are organized in thin layer beneath the bark. They have they also have lenticels. In leaves, stems, fruit, parenchyma cells are closely packed that provides the interconnected air spaces. Now listen, ऑक्सीजन या रिस्पिरेशन प्रोसेस में किसकी रिस्पिरेशन प्रोसेस के लिए किसकी नीड होगी, लिविंग सेल्स की। उन्हीं को रिस्पिरेशन करना होगा, उन्हीं को रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की। तो लिविंग टिश्यूज क्या होते हैं, लिविंग सेल्स क्या होते हैं प्लांट्स में, वो एयर के कांटेक्ट में होते हैं। आप कह सकते हैं जैसे वुडी स्टेम है, बहुत मोटा सा स्टेम है, एंड वहां पे क्या होता है, जो लिविंग टिश्यूज रहती हैं वो जस्ट बीनीथ द बार्क लेयर में ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। मतलब वो आप कह सकते हैं कांटेक्ट में रहती हैं एयर, सेंटर में ना जाके वो पेरीफेरल एरियाज में ही प्रेजेंट होते हैं। एंड स्टेम में इवन लेंटिसेल्स भी होते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। एंड जो लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं वो क्लोजली लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब वहाँ पे इंटर एयर कैविटीज होती हैं जिसके थ्रू एयर पास आउट हो जाता है। तो आपने कितने पॉइंट्स देखे, 4 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट ये था कि प्लांट को गैसेस ट्रांसपोर्ट की लिमिटेड रिक्वायरमेंट है क्योंकि सभी पार्ट अपना केयर खुद करते हैं। सेकंड था कि गैसेस एक्सचेंज जो होता है प्लांट में वो वेरी लो होता है। एंड थर्ड ये कि फोटोसिंथेसिस भी एक प्रोसेस होता है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, उस टाइम पे O2 रिलीज होता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बल्कि रेस्पिरेशन के लिए यूज हो जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स जो होते हैं वो एयर के कॉन्टेक्ट में होते हैं। एंड प्लस जो डी स्टेम्स होते हैं या फिर स्टेम्स में लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। एंड जो लीव्स, स्टेम्स, रूट्स में पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं सो दैट गैसेस एक्सचेंज इजिली हो सके एयर कैविटीज के थ्रू। Now let's move on to next point, that complete combustion of the glucose yield energy, most of which is given out as heat. Now listen, अगर ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन हो रहा है, मतलब जो फूड मटेरियल है उसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगा मोस्ट ऑफ द वो हीट के फॉर्म में रिलीज होगा।
दैट मीन्स जरूरी नहीं है जितना ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज हो रहा है वो पूरा का पूरा एटीपी बन जाए। नो, आप अभी इफिशियंसी के हिसाब से जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे 46% एंड अप्रॉक्स इतना ही क्या होता है एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है, एंड रेस्ट ऑफ द जो बचता है एनर्जी जो रिलीज होता है ऑक्सीडेशन के थ्रू वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल, एंड जो ये एनर्जी है जो रिलीज होता है वो अदर मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए भी यूज होता है। During the glucose catabolism, not all the liberated energy goes out of the heat. Glucose is oxidized in several small steps. It enables some of the steps to couple with the energy to ATP synthesis. अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होता है सबस्ट्रेट का, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, तो सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में ही रिलीज होती है। सॉरी, एनर्जी जो रिलीज होती है सारी की सारी हीट के फॉर्म में नहीं लिबरेट हो जाती है, बल्कि ऐसे क्या होता है सडनली एक ही प्रोसेस में तो ऑक्सीडेशन होता नहीं, मल्टीपल स्टेप में होता है। तो ईच स्टेप में क्या होता है साथ ही साथ एटीपी का भी सिंथेसिस होता रहता है, तो जो हीट के फॉर्म में एनर्जी रहती है वो पूरी नहीं निकलती है, कुछ ही हीट के फॉर्म में निकलती है एंड रेस्ट ऑफ द एटीपी के फॉर्म में जनरेट हो जाती है। बट इतना जाने कि मोस्ट ऑफ द जो होता है वो हीट के फॉर्म में लिबरेट होता है, एंड लेस जो होता है जो नहीं लिबरेट होता है हीट के फॉर्म में वो कपल्ड हो जाता है फॉर द एटीपी सिंथेसिस। It during aspiration oxygen is utilized and CO2 water and energy is released. रेस्पिरेशन प्रोसेस में आप देखिए ऑक्सीजन का यूज हो रहा है एंड CO2 एंड वाटर रिलीज हो रहा है एज वेल एज एनर्जी। Certain organisms are adapted to the anaerobic condition, such are facultative anaerobes, other are obligate. But कुछ organisms आप ऐसे देखे होंगे जो कि anaerobic होते हैं, like some anaerobic bacteria are there, which are responsible for the methane gas production. So these bacteria requires anaerobic condition. तो वो लोग obligate anaerobes होते हैं। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो अगर एरोबिक कंडीशन नहीं है तो वो एनारोबिक कंडीशन में भी क्या होते हैं अडॉप्ट हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड फैकल्टेटिव एनारोब्स। दैट मीन्स सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन जो हो रहा है ऑक्सीडेशन रिक्वायर नहीं है सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें आप पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड मेथड होगा, दैट इज अ फर्मेंटेशन मेथड। वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस तो होगा बट क्रेब्स साइकिल जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोसेस ना होकर वहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाता है, किसमें ऑब्लिगेट एंड facultative anaerobic condition में। That's all about the introductory part of the breathing in plants. Now we will move to higher topics.